लोकसभा चुनाव में भारत में औसतन लगभग 70% मतदान हुआ था, लेकिन इस साल के लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। दूसरे चरण में 63% मतदान दर्ज किया गया और ये गिरावट मतदाता सहभागिता में बदलाव का संकेत देती है, जो कि देश में मतदान के दौरान राजनीतिक गतिशीलता में संभावित बदलावों को उजागर करती है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की तरह ही शुक्रवार को हुए दूसरे चरण में मतदान 2019 की तुलना में बेहद कम रहा। पिछले लोकसभा चुनाव में भारत में औसतन लगभग 70% मतदान हुआ था, लेकिन इस साल के लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में कमी देखी गई। दूसरे फेज में 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग हुई। डेटा ये संकेत दे रहा है कि लोकतंत्र के महापर्व में मतदाताओं की भागीदारी में व्यापक गिरावट आई है। ये एक तरीके से बदलाव का इशारा भी हो सकता है। ये गिरावट मतदाता सहभागिता में बदलाव का संकेत देती है, जो कि देश में मतदान के दौरान राजनीतिक गतिशीलता में संभावित बदलावों को उजागर करती है। सवाल ये उठता है कि इस बार इतनी उदासीनता वोटर्स में क्यों देखी जा रही है। 6 से 7% कम वोटिंग होना 2019 के मुकाबले यह अपने आप में चिंता की बात है। दूसरे फेज में भी मतदान कम हुआ है। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि पहले फेज में वोटिंग परसेंटेज कम रहने के बाद इस बार दूसरे चरण में मतदाता उत्साहित होंगे, लेकिन वो उत्सुकता दिखाई नहीं दी। वहीं यूपी और बिहार जैसे राज्यों में भी 2019 के चुनाव की तुलना में मतदान कम हुआ है। यूपी के मथुरा में सिर्फ 49% लोगों ने ही मतदान किया, जबकि बिहार में हालांकि कम मतदान होने के बावजूद पहले चरण से 10% अधिक मतदान हुआ है। बिहार में दूसरे चरण के 5 लोकसभा क्षेत्रों किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, बांका और भागलपुर में शाम 6 बजे तक 58% मतदान हुआ। मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा। इन 5 लोकसभा क्षेत्रों में 2019 के आम चुनाव में 62.92% की तुलना में करीब 4.25% कम वोट पड़े हैं। हालांकि 19 अप्रैल को हुए पहले चरण के मतदान की तुलना में करीब 10% अधिक लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अन्य राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण में करीब 54% वोट डाले गए हैं। यहां भी वोटर्स की उदासीनता देखी गई है। हालांकि तेज गर्मी भी इसका एक कारण हो सकती है, लेकिन कई और भी फैक्टर्स हैं कि आखिर लोग क्यों वोट नहीं करना चाहते हैं। वोटिंग परसेंटेज का लगातार कम होना अपने आप में कई संकेत दे रहा है। बिहार से अभिषेक संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निकिता सरीन लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रही हैं। पहले अभिषेक, आपका रुख करते हुए आप पटना से हैं, ये बताइए कि बिहार में वोटिंग परसेंटेज हालांकि पहले चरण के मुकाबले दूसरे चरण में 10% ज्यादा हुआ, लेकिन फिर भी वोटर्स की उदासीनता देखी गई। क्या फैक्टर्स इसके पीछे माने जा रहे हैं? आखिर इतना कम वोटिंग परसेंटेज क्यों देखा जा रहा है 2019 के मुकाबले इस बार? देखिए, बात 2019 से करें या फिर कल जब दिन भर मैं फील्ड पे था, पोलिंग स्टेशंस का जायजा ले रहा था, उस वक्त भी जो महसूस कर रहा था वोट बहुत कम पड़ रहे थे। पहले फेज की अपेक्षा कल दूसरी फेज में जरूर बिहार में 10% मतदान ज्यादा हुआ है। इसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें कि चुनाव आयोग ने अपनी पूरी शक्ति जो है वो प्रयोग की थी। कई तरह के लुभावने ऑफर्स भी वोटर्स के लिए लेकर करके आए थे कि 10% अगर वोट बढ़ता है तो वो युवा वर्ग में टी शर्ट्स और कैप बांटेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जो अंतिम नतीजे आए हैं शाम 6 बजे के फिगर्स में, उसमें करीब 4% मतदान जो है 2019 की अपेक्षा में सेकंड पेज के कम ही रहा है। इसके पीछे कई कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण है बिहार में भीषण गर्मी, बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गर्मी के अलावा एक और बड़ा राजनीतिक कारण है जो हमें समझना पड़ेगा कि लोगों के बीच में ये परसेप्शन बन गया है कि नेता 5 साल में एक बार उनसे वोट मांगने आते हैं, फिर वो 5 साल तक गायब हो जाते हैं। हाँ। वो उनके लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं। तो ये जो परसेप्शन नेताओं के लिए जनता के में बन रहा है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम वोट करने क्यों जाएं, हमारे वोट का क्या मतलब है, हमारे वोट का क्या महत्व है। क्या हमारे वोट का केवल इतना महत्व है कि हम जाएं
वोट करें और फिर नेता अगले 5 साल के लिए दिल्ली गायब रहें, हमारा कोई काम नहीं करें। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से इतनी तेजी से चुनाव का ग्राफ जो है इस साल 2024 में नीचे गिरा है। जी, एक ये भी इसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है, लेकिन ये फैक्टर कितना गंभीर है या कह सकते हैं कि कितना सटीक है, इसके लिए अभी इंतजार करना होगा। निकिता भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। निकिता, तेज गर्मी की वजह से क्या मतदाता घरों से कम बाहर निकल रहे हैं, या फिर जैसा कि अभिषेक बता रहे हैं कि लोग इस बात को लेकर खुश नहीं है कि नेता आते नहीं हैं, 5 साल में एक बार उनका चेहरा दिखाई देता है, उसके बाद वो गायब हो जाते हैं, समस्याओं का समाधान होता नहीं है, फिर वोट करने का फायदा क्या है? बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए अभिषेक ने भी एक बात कही है और उनकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। एक ये भी फैक्टर है कि कल जिस तरीके से अगर मैं नोएडा की बात कर लूँ, गौतम बुद्ध नगर की बात कर लूँ, वहीं के जो कैंडिडेट फील्ड किए गए हैं महेश शर्मा, उन्हीं के लिए जनता की जो राय है वो यही बनी है कि इन्होंने कोई काम नहीं किया है, जनता के बीच नहीं आते हैं। अब जनता अगर अपने नेता को चुन रहा है तो उनकी भी कई ख्वाहिशें जरूर होंगी जो नेता पूरी नहीं कर पा रहे हैं। और अपार्ट फ्रॉम अगर हम ये देखें तो बढ़ती गर्मी का जो असर है वो शुक्रवार को जो दूसरा फेज है उसमें भी उत्तर प्रदेश की जो 8 लोकसभा की सीटें हैं वहां पर मतदान जो हुए हैं उसमें दिखा। अगर बात की जाए अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंद शहर या अलीगढ़, साथ ही मथुरा, तो उसमें महज अगर वोटिंग परसेंटेज देखें तो 54.83% ही मतदान हुआ है और पहले चरण की तुलना में करीब 5.76% कम है। और अगर हम 19 अप्रैल को जिस तरीके से पहले चरण में प्रदेश में कुल 60.59% मतदान हुआ था, वहीं अगर हम 2019 से कंपेयर करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में इन सीटों पर मतदान से ये करीब 7% कम हुआ है और ये एक अच्छा खासा परसेंटेज है कमी का। और साथ ही 2019 में इन 8 सीट पर 62.66% वोटिंग हुई थी, जबकि इस बार इन 8 सीटों पर वोटिंग का आंकड़ा जो है वो 54.83% ही छुपाया। और इस बार 64.02% वोटिंग के साथ अमरोहा सबसे पहले स्थान पर रहा, मथुरा में सबसे कम 49.29% वोट ही पड़े और सभी जिले के जो मतदान है फिलहाल शांतिपूर्ण संपन्न जरूर हुए हैं। देखिए इस बार सरकारों ने एक स्ट्रैटेजी भी अपनाई थी, वंदना आपको बता दें कि इस बार काफी भड़कीले भाषण दिए थे, भड़काऊ भाषण दिए थे, ताकि उनको ये लग रहा था कहीं ना कहीं ये भाषण सुन के ही लोग बाहर निकलेंगे और अपने नेताओं के प्रोटेक्शन में आकर के वोट करेंगे। लेकिन ये भी जो ये मंसूबे थे ये भी फिलहाल फ्लॉप होते नजर आए और लोगों में इस बार एक्साइटमेंट बिल्कुल नहीं रहा था। वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि बढ़ती गर्मी तो एक वजह यही है, साथ ही नेता उनके बीच में कितना रहते हैं, उनका काम कितना सहेजते हैं, ये भी एक बिल्कुल निकिता, गर्मी को भले ही एक फैक्टर माना जा रहा हो, लेकिन तमाम पोलिंग बूथों पर हमने अभिषेक कल भी देखा कि इंतजाम किए गए थे, गर्मी से बचाव को लेकर पानी की व्यवस्था की गई थी, टेंट वहां पर लगाए गए थे, लोगों को परेशानी ना हो इस बात का पूरा ख्याल रखा गया प्रशासन की ओर से। उसके बावजूद तमाम दिग्गज भी हमने देखे चुनावी मैदान में उतरे, जो ताल ठोक रहे हैं, खुद भी वोट करने के लिए पहुंचे, बड़े चेहरे भी, बड़ी हस्तियां भी घरों से बाहर निकली, पूरी फैमिली के साथ लोगों से उन्होंने अपील भी की कि वो वोट कास्ट करें। उसके बावजूद अगर इतना कम वोटिंग परसेंटेज रहता है, मतदाताओं का उत्साह कम होता है, इसके पीछे और क्या बड़ा फैक्टर हो सकता है? क्योंकि पार्टी को लेकर लोग वोट करते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे आप मुद्दे पूछिए, मुद्दे उनको पता नहीं होते हैं, आप उनसे वहां का उम्मीदवार पूछिए, वो भी उनको पता नहीं होता है। बिल्कुल वंदना, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कई बार उनका उम्मीदवार अगर केवल 2 बड़ी पार्टियां या 3 बड़ी पार्टियों को छोड़ दें, बीजेपी, कांग्रेस और जो भी लोकल आरजेडी, जेडीयू जैसी बिहार में पार्टियां हैं, उसको छोड़ के बाकी उम्मीदवार के बारे में पता नहीं होता है। लेकिन जहां तक इतने सालों से मैं चुनाव को देख रहा हूं, एक चीज मुझे भी महसूस हो रही है कि लोगों को अब ये एक रूटीन सा अफेयर नजर आना शुरू हो गया है। हर 5 साल में होने वाला एक रूटीन सा अफेयर। नेता चुनाव से 1 महीने पहले पटना आते हैं और चुनाव होने के बाद एक छोटा सा गेट टुगेदर करते हैं और फिर वो दिल्ली चले जाते हैं और फिर वो 4 साल 10 महीने, 4 साल 9 महीने दिल्ली लोकसभा के आसपास में क्वार्टर्स में ही रहते हैं। कई नेता तो विदेश में रहते हैं, बिहार नहीं आते हैं। बिहार केवल चुनाव के समय आते हैं और शायद इसीलिए इन्हें चुनावी मेढक भी कहा जाता है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। कल को अगर आप यकीन नहीं मानेंगी, मैं पटना में रहता हूं और अगर मेरे घर में बिजली कट जाती है तो मुझे आज तक ये नहीं पता कि मैं कौन से हेल्पलाइन नंबर है जिन पर फोन करूं कि मुझे मदद मिल पाएगी, मेरे
घर में बिजली क्यों कटी हुई है। इस बात की अकाउंटेबिलिटी लेने वाला कोई नहीं है, जिम्मेदारी लेने वाला कोई नहीं है, और शायद यही कारण है कि लोगों के बीच ऊब बढ़ रही है और इसीलिए इसके आक्रोश के तौर पे वो कम संख्या में वोट देने पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, नेताओं की उदासीनता भी एक बड़ा फैक्टर है, लोगों का इंटरेस्ट कम हो रहा है। निकिता, हम लगातार ये देख रहे हैं कि जो तमाम नेता हैं वो जनता से जुड़े हुए नहीं होते हैं। जो उम्मीदवारों का चयन किया जाता है, अक्सर पैराशूट उम्मीदवार उतार दिए जाते हैं, इसलिए लोगों को पता नहीं होता उस कैंडिडेट के बारे में। इसलिए क्या लोगों की रुचि कम हो जाती है? जाहिर है, एक तो कैंडिडेट्स के बारे में नहीं पता होता है, और आज जो लोगों की एक अवेयरनेस लेवल कुछ इस तरह से कहती है कि हमारा एक वोट आखिर क्या कर लेगा। हमें पता है पार्टी कौन सी आनी है, अब हम इतनी धूप में जाएं, हमारा एक वोट क्या बदल देगा। लेकिन एक चेंज के लिए कहा जाता है एक वोट ही काफी है। अब आप देखिए, जिस तरीके से वोटिंग में भारी गिरावट ने कहीं ना कहीं सियासी दलों की जो चिंता है वो जरूर बढ़ा दी है, और कम वोटिंग से कभी जो सत्तारूढ़ दल को झटका दिया है तो कभी उसे बरकरार भी रखा है। हम अगर 1999 के मुकाबले में 2004 में उत्तर प्रदेश में देखिए 5% अगर देखा जाए तब कम वोटिंग हुई थी, और अगर सत्तारूढ़ भाजपा की सीटें आधी से, वहां पर उस वक्त भी जो बीजेपी की सीट थी वो आधी से कम हो गई थी। वहीं अगर हम 4 की बात करें तो सत्ता में जो कांग्रेस आई थी उसकी सीटों में 2019 से कंपेयर करें तो भी कम वोटिंग के बाद भी दुगनी हुई थी। और 14 की बात की जाए तो बम्पर वोटिंग का जो भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिला था, और 19 में कम मतदान के बाद भी उनकी जो बढ़त थी वो कहीं ना कहीं कायम जरूर रही थी। अब कम वोटिंग में ये भी मायने निकाले जाते हैं कि जिस तरीके से मतदाताओं में जो सत्ता परिवर्तन को लेकर के कोई रुझान नहीं रह गया है, लेकिन कहीं न कहीं जातीय गणित में जो उलझी उत्तर प्रदेश की राजनीति है और वोटर्स की जो खामोशी है, उसके लिए विपक्ष की जो उम्मीदें हैं वो भी खोखली होती जा रही हैं। फिलहाल मतदान की बात करें तो उसके बाद जो कैबिनेट मंत्री हैं, कल जिस तरीके से स्वतंत्र देव सिंह और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन्होंने फिलहाल लहर का दावा जरूर किया है और ये भी कहा है कि सभी 8 सीटों पर जीत मिलेगी। वहीं अगर मैं बात करूं समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव की, तो उन्होंने भी ये कह दिया है कि देखिए अब दूसरे चरण की जो तस्वीर है वो साफ आ रही है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी साफ हो रही है। तो ये बयानबाजी जरूर चल रही है, लेकिन इसमें साफ तौर पर नुकसान कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब वोटिंग कम हुई है उन्होंने सियासी बुगाहट को जरूर गरमाया जरूर है इस पर। बिल्कुल, मतदाताओं की खामोशी भ्रमित करने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका निकिता और अभिषेक, आपका भी तमाम जानकारी के लिए।